खाने वालों के हाथ नहीं रुकेंगे जब ये टेस्टी और नया नाश्ता बनाएंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम गेहूं के आटे और 2 कच्चे आलू से बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे बिना ऑयल के थोड़ा सा तल के भी खा सकते हैं और इसे डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैंने यहाँ पर 2 कच्चे आलू लिए हैं और ग्रेटर से जो बड़े वाले छेद होते हैं, इस तरफ से हमें ग्रेट करना है। यहाँ पर मुझे छोटे वाले लच्छे नहीं चाहिए, इस तरह बड़े बड़े छेद होते हैं उस तरह से आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े से इसमें लच्छे निकलते हैं, तो इसी से हम आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है इस नाश्ते में कि ये टेस्टी तो है ही, इसके साथ ही इसमें कोई झंझट भी नहीं है। ना तो हमें आलू उबालना है, ना पहले से कुछ तैयारी करनी है। बस जब ये नाश्ता बनाएं तो फटाफट से आलूओं को इस तरह से ग्रेट कर लीजिए, बड़े बड़े लच्छे इस तरह से निकाल लेने हैं। और ये देखिए हमने इनको ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े से बर्तन में डालेंगे और इसको हम आलूओं को धो लेंगे, जिससे ये एकदम तुरंत काले पड़ने लगते हैं। तो इस तरह से धो लेंगे हम 1-2 बार, और जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। इसको एक बार बनाने से पहले इस तरह से आलूओं को ज़रूर धो लें, क्योंकि इसका स्टार्च नहीं निकलेगा तब तक ये नाश्ता अच्छा टेस्टी नहीं बनेगा। तो हमने अच्छे से आलूओं को 1-2 बार धो लिया है और इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब आलूओं में हम आधी चम्मच जीरा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और अब आलूओं को हम इस तरह से मिला देते हैं जिससे इसमें जो भी पानी होगा एक्स्ट्रा वो हम इसमें निकाल लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम नमक मिलाकर इस तरह से आलूओं को रख दे रहे हैं और अब हम इस नाश्ते की दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के लगभग हमने आटा लिया है, गेहूं का आटा है ये, और 2 चम्मच हम इसमें सूजी डालेंगे, जिससे ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पर मैंने अजवाइन भी डाली है, अजवाइन का टेस्ट बहुत ही इसमें अच्छा आएगा। और 1 चम्मच हमने ऑयल डाला है और इस तरह से हम मोइन लगा लेंगे, जिससे नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो हमने आटे में इस तरह से मोइन को अच्छी तरह से थोड़ा तेल डाल के इस तरह से मसल लिया है और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को हम टाइट गूँथ लेंगे। पानी को आटे में थोड़ा थोड़ा कर ही डालिएगा, क्योंकि आटे को हमें टाइट आटा इस तरह से गूँथना है। अगर एकदम से पानी डालेंगे तो आटा गीला हो सकता है और स्टफिंग हमारी निकल सकती है। तो याद रखें, आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटे को टाइट गूँथ लें। तो हमने आटे को टाइट गूँथ लिया है और जो आलू हमने नमक मिला के रखे थे, इसका भी सारा पानी हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसमें पानी जो हमने इसमें नमक डाला था, इसकी वजह से आलू में इस तरह से पानी छोड़ दिया है। तो इस तरह से हाथ से हम दबा के और पानी को पूरा ही निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे कपड़े से भी निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसका मैंने पूरा पानी इस तरह से निकाल दिया है आलूओं में से। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा हमने वो नहीं मसाले डाले हैं, बस हमने बेसिक से मसाले डाले हैं। और इसमें हमने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, आधी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और बस जो हमने आटे को तैयार किया था, यहाँ पर इस तरह से हम थोड़ा और मसल लेते हैं। 10 मिनट हमने इसको रेस्ट के लिए रख दिया था और 10 मिनट इस तरह से हम इसके बाद इस तरह से मसल के और इस तरह से एक लोई बनाकर बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी बड़ी रोटी सी बेलेंगे, जिससे नाश्ता हमारा एक ही बार में सही साइज का बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने जितनी रोटी बेलते हैं हम लोग, उसी तरह से हमने इसको पतला बेल लिया है और बीच से इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। और जो स्टफिंग है, इस तरह से हम दोनों ओर रोटी के लगा देंगे। ध्यान रखें, किनारे पर ये स्टफिंग नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी किनारी हम बंद करेंगे। तो इसको स्टफिंग को बीच में ही रखिएगा, किनारी को छोड़ दीजिए, किनारी पर नहीं लगाना है। और इस तरह से हम पानी लगा देंगे सभी किनारियों में, क्योंकि हम चिपकाएंगे इसको। तो थोड़ा सा पानी लगा देते हैं, जिससे बढ़िया से ये चिपक जाएगा आपस में आटा। और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो बस इस तरह से टाइटली इस तरह से हम घुमाते जाएंगे और थोड़ा टाइट टाइट करके इसको घुमाइएगा। और इस तरह से हम इसको स्टफिंग को इस तरह से हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए, बढ़िया सी एक कोन जैसे शेप में
ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और इस तरह से पीछे से हम इस तरह से बंद कर देंगे और आगे भी थोड़ा सा इस तरह से बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरा वाला भी मैंने इस तरह से इसको घुमा के स्टफिंग को हमने भर दिया है और बस सभी तरह से जो हमने पानी लगाया था इस तरह से हम चिपका देंगे और आगे से भी इस तरह से चिपका देंगे और पीछे का जो पोर्शन है इसको भी इस तरह से हम बंद कर देंगे। और ये देखिए दूसरी भी कॉर्न के शेप में इस तरह से तैयार हो गई और हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको ऊपर से इस तरह से थोड़ा इसको हम इस तरह से दबा देंगे तो आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया सा नाश्ते का शेप बना है। और थोड़ा इस तरह से हम हमने थोड़ा इस तरह से दबा दिया है और देखिए आप इस नाश्ते का कितना ही अच्छा इसका शेप बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैंने इस नाश्ते को तैयार करके रख लिया है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1.5 गिलास के लगभग पानी डाल के रखा है और यहाँ पर हम स्टील की छन्नी लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे क्योंकि हम इसको इस नाश्ते को स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टील की छन्नी ली है और एक प्लेट में थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लिया है जिससे नाश्ता प्लेट में नहीं चिपकेगा। और बस इसको हम 10 मिनट के लिए इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे जिससे बढ़िया से पक जाने देते हैं। तब तक हम नाश्ते की स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा, नाश्ता का वो जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा, क्रिस्पीपन आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा ही लिया है क्योंकि हम इस नाश्ते को आटे से बना रहे हैं। और थोड़ा सा हमने कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया, हरा धनिया इसमें डाल लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से स्लरी बनाकर तैयार कर ली है। और इस नाश्ते को 10 मिनट मैंने पका लिया था और मैंने अच्छे से इसको पहले ठंडा कर लिया है। अगर आपके पास टाइम हो तो इस तरह से रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप इसको गरम गरम बिल्कुल नहीं कट करना है क्योंकि आप गरम इसको कट कर देंगे तो क्या होगा, ये इस नाश्ते की स्टफिंग निकल जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे से ये पहले ठंडा हो गया है। अगर आपके पास टाइम है तो इसको नाश्ते को बाहर निकाल कर पहले पंखे में ठंडा कर लीजिए, तभी इसको कट करना है। तो ये बढ़िया से ठंडा हो गया है नाश्ता। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम दो भाग करेंगे। इसको हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये अच्छे से ये स्टीम हो गया है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। आप चाहो तो इस नाश्ते को इस तरह से कट करके थोड़ा सा हल्का सा तेल ले लीजिए और उसमें राई वगैरह डाल के इसको इस तरह से फ्राई करके खा सकते हैं 2 बूंद ऑयल में भी। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन हम इसको और क्रिस्पी बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कट करके और हम इसको डीप फ्राई करने वाले हैं। आप चाहे तो इस तरह से भी खा सकते हैं। थोड़ा सा राई डालिए कढ़ाई में थोड़ी सी तेल में और इस तरह से फ्राई कर लिए। थोड़ा बहुत मसाला आपका मन हो तो डाल लीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमने स्लरी बनाकर तैयार करी थी वो हम इस तरह से इसके ऊपर कोट कर देंगे। और इधर हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बिल्कुल भी स्लरी नहीं लीजिए, बस इसको आटे से बिल्कुल बाहर निकाल लीजिए। स्लरी बिल्कुल नहीं लेना है, बस इसमें लगाना है और फटाफट से इस तरह से हम सेक लेंगे जब तक ये दोनों तरफ क्रिस्पी हो जाएं, बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ जाए, तब तक हम इसको सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार फ्रेंड्स बनाकर देखिए तो आप देख सकते हैं इसमें कलर कितना प्यारा आया है। दोनों ओर इतने बढ़िया से क्रिस्पी हो गई हैं, सुनहरा सुनहरा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और ये फटाफट आप इसको तेज़ आंच में ही सेक लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो नाश्ता हमारा पहले ही पक चुका था जब हमने स्टीम करा था। बस इसको हमें थोड़ा कुरकुरा बनाना था और बहुत ही क्रंची क्रंची लगता है, खाने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुबह सुबह नाश्ते में आपको जब भी खाने का मन कर रहा है तो फटाफट से इस तरह से आप नाश्ता बनाकर तैयार कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे केचप के साथ भी खाएं तब भी ये अच्छा लगेगा, चाय के साथ खाएं तब भी ये अच्छा लगेगा और इसे ग्रीन वाली चटनी, धनिया वाली चटनी होती उसके साथ खाएं तब भी आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। और बहुत ही क्रिस्पी है, खाने में बहुत ही लाजवाब बना है।
रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।